भाई बताओ ये मैकबुक एयर M4 रखा है या फिर मैकबुक एयर M5 रखा है? भाई अब बता नहीं पाओगे कि दोनों एग्जैक्ट सेम दिखता है, सेम कलर्स मिलता है, सेम डिजाइन मिलता है, सेम पोर्ट्स मिलता है, भाई एग्जैक्ट सेम है, इवन वेट डायमेंशन हर एक चीज सेम है। तो भाई फर्क क्या है, फर्क भी बताऊंगा। देखो दोनों मैकबुक जो है ना मेटल बॉडी के साथ आता है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोनों मैकबुक सिमिलर वेट के साथ आता है। मैकबुक एयर M5 जो है 1.23 kg के साथ आता है, 1.24 kg के साथ M4 आता है, मतलब 10 ग्राम का फर्क है बस। बाकी दोनों मैकबुक्स में फैन नहीं मिलते, तो भाई देखो हीट वगैरह वाला आपका इशू देखने को मिलेगा। अगर समर्स में यूज करो ना, हैवी टास्क करो, तो हीटिंग इशू आएगा, जिसके बारे में मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो में बता रखा है। बाकी वही दोनों में 2 Type-C पोर्ट मिलेंगे, थंडरबोल्ट 4 वाले और मैगसेफ मिलेगा, और कॉम्बो हेडफोन जैक मिलेगा। 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि तगड़े स्पीकर है, काफी ज्यादा लाउड है, बेसी स्पीकर्स है। बाकी दोनों के ट्रैक पैड भी सेम मिलता है, फुल साइज ट्रैक पैड मिलता है, जो कि प्रेशर सेंसिटिव है, मल्टी टच को सपोर्ट करता है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। लेकिन M5 में इंडियन इंग्लिश वाला कीबोर्ड मिल जाता है, जिस वजह से रूपी सिंबल लिखा मिलता है। लेकिन M4 में भी मिलता है, बस लिखा नहीं है, काम करता है, रूपी आप टाइप कर सकते हो। बाकी M4 में कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, इस की जगह जो है ना सिंबल्स दे रखे हैं M5 में, मतलब कीबोर्ड सेम है, बस थोड़ा सा जो है ना टेक्स्ट हटा दिया, उसकी जगह सिंबल लगा दिए। बाकी दोनों में टच आईडी सुपर्ब काम करती है। बाकी दोनों में वेबकैम भी सेम है, 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला वेबकैम मिलता है, जो कि सेंटर स्टेज वाली फीचर के साथ आता है, आपको सेंटर में रखता है। डेस्क मोड मिल जाएगा, स्टूडियो लाइट इफेक्ट वगैरह, पोर्ट्रेट ब्लर वगैरह सारी चीजें मिलती है। 3 माइक्रोफोन मिल जाता है वॉइस आइसोलेशन के साथ। बाकी दोनों की डिस्प्ले भी सेम है, 13.6 इंचेस की। दोनों में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, दो एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो लिड ओपन करने के बाद। अब आता है भाई मेजर डिफरेंस, वो है परफॉर्मेंस में। देखो M4 में M4 मिलता है, M5 में M5 मिलता है, लेकिन यार दोनों में कोर सेम है। 10 कोर का आपको सीपीयू मिलेगा, 8 कोर का जीपीयू मिलेगा अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो उनका। अब बेस वेरिएंट से याद आया कि M4 में बेस वेरिएंट में 16 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज मिलती है, लेकिन M5 में आप 16 GB रैम के साथ 512 GB की SSD मिलती है। मतलब SSD आपको ज्यादा मिलती है बेस वेरिएंट में M5 के, और इसी वजह से SSD की स्पीड भी ज्यादा मिलती है। और M4 को अगर आप देखोगे ना, तो 3000 Mbps से कम की ही आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है, लेकिन भाई 6000 से ज्यादा की रीड एंड राइट स्पीड के साथ आता है M5। तो SSD की स्पीड भी ज्यादा है, साथ में SSD की स्टोरेज भी ज्यादा है, ऊपर से मेमोरी बैंडविड्थ भी ज्यादा मिलती है आपको M5 में। 153 Gbps मिलती है, जबकि 120 Gbps मिलती है M4 में। बाकी अगर आप ऑन डिवाइस AI यूज करना चाहते हो, भाई M5 में काफी बेटर तरीके से कर सकते हो। इवन एप्पल बोलता है 4 टाइम फास्टर AI प्रोसेसिंग करता है ऑन डिवाइस M5, क्योंकि M5 में डेडिकेटेड फिजिकल न्यूरल एक्सेलरेटर मिलता है 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ। बाकी आप बेंचमार्क स्कोर्स देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन AI के मामले में मेजर आपको इंप्रूवमेंट मिलता है M5 में। इवन अगर आप वीडियो वगैरह भी एडिट करोगे ना फाइनल कट प्रो वगैरह में, तो 1.5 टाइम फास्टर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे M5 में। तो देखा जाए ऑन पेपर आपको लग सकता है कि हाँ भाई थोड़ा फास्टर है, लग भी सकता है कि नहीं भी है, लेकिन हाँ भाई रियलिटी में भी ऐसा ही है। अगर आप कुछ इस तरह के टास्क कर रहे हो ना, जैसे कि ऑन डिवाइस AI का यूज करो, या फिर वीडियोस को एक्सपोर्ट करते टाइम आपको टाइम में डिफरेंस चाहिए, तो भाई M5 जो है आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। लेकिन अगर आप रेगुलर काम करो, ब्राउजिंग कर रहे हो, आप वीडियोस एडिट कर रहे हो, बाकी सारी चीजों में आपको कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा परफॉर्मेंस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि M5 जो है M4 की जितनी ही परफॉर्मेंस देता है। आपको डिटेल में मैंने बता दिया, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। बाकी M4 में Wi-Fi 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, लेकिन M5 में आपको एप्पल की N1 चिप मिलती है, जिस वजह से Wi-Fi 7 मिलेगा और ब्लूटूथ 6 मिलेगा। तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेटर मिलती है। फ्यूचर में अगर आप कोई भी ब्लूटूथ 6 या फिर Wi-Fi 7 से रिलेटेड डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, तो बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। बाकी बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करो, एक्जैक्ट सेम है, वही सेम बैटरी मिलती है 53.8 वॉट आवर की, जो कि सिमिलर बैटरी बैकअप निकाल कर देता है। डेली लाइफ में 10 से 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है। 30 वॉट का चार्जर मिलता है डब्बे में बेस वेरिएंट के साथ, जो कि 2 से 2.5 घंटे में मैकबुक को फुल चार्ज कर देगा। लेकिन 70 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं दोनों ही मैकबुक, तो आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। परचेस करते टाइम अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है, वहां से चूज कर सकते हो, या फिर किसी भी चार्जर से यूज कर सकते हो। बाकी दोनों ही मैकबुक जो है एंड्रॉइड के मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज हो जाता है, मैगसेफ से चार्ज कर सकते हो, या फिर Type-C से चार्ज कर सकते हो, इवन पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो, कोई से भी। अब मुद्दे की बात है भाई, कौन सा ले कौन सा ना ले। देखो यार, दोनों मैकबुक्स की मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने मेजर डिफरेंसेस जो थे वो आपको बता दिए। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सिमिलैरिटीज भी मैंने आपको बता दी है। तो देखो बात आती है प्राइसिंग की। देखो अगर आप 256 GB स्टोरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, अलग से SSD खरीदने के लिए तैयार हो,
और आपको मैकबुक एयर M4 जो है ना 20 से 30 हजार रुपए सस्ता मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैकबुक एयर M4 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑन डिवाइस AI की कंप्यूटिंग करानी है, AI जो है ऑन डिवाइस करना है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो जिसमें आपको AI का हैवी काम करना है, जो कि प्रोसेसिंग आपके मैकबुक में ही हो जाए, और आपको 256 GB SSD कम पड़ने वाली है, और आपको 512 GB SSD चाहिए ना, तो मैकबुक एयर M4 को अगर आप 512 GB SSD के साथ खरीदने जाओगे ना, तो सिमिलर ही प्राइस पड़ेगा जितने में M5 मिल रहा है। तो क्यों ना M5 ही ले लिया जाए। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, बजट आपका टाइट है और ऑन डिवाइस AI आपको यूज नहीं करना है, 256 GB SSD से काम चल जाएगा आपका, तो 20 से 30 हजार रुपए बचा सकते हो, और 80 हजार के अंदर आराम से मैकबुक एयर M4 कभी भी मिल जाता है। Amazon से जाकर परचेस कर सकते हो, और अभी तो भाई प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है, उसमें तो और भी ज्यादा क्रेजी डिस्काउंट्स मिलेंगे। बाकी यार मैकबुक एयर M5 जो है 1,20,000 का लॉन्च हुआ था, लेकिन अगेन Amazon प्राइम डे सेल पर अंडर 1 लाख रुपीज आराम से मिल जाएगा। तो देखा जाए अभी भी 20 से 30 हजार का डिफरेंस रहता है, तो आप कौन सा चूज करने वालों नीचे करने बता देना, दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Amazon से जाकर परचेस कर सकते हो, और इस प्राइम डे सेल पर SBI और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डिस्काउंट का फायदा उठा लेना। बाकी यार डिटेल वीडियो बना के जाकर देखो, कोई और डाउट है नीचे कमेंट में पूछ लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन M5 में रुपी का सिंबल, लेकिन